VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। यमुनानगर हरियाणा की DAV गर्ल्स कॉलेज की शिक्षिका सुनीता शर्मा ने बालिका शिक्षा पर शानदार व्याख्यान दिया और यह व्याख्यान उड़ान संस्था द्वारा उड़ान ऑनलाइन गेस्ट लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसमें सुनीता शर्मा ने छात्रों को महत्वपूर्ण टिप्स और मार्गदर्शन दिया और उनकी शंकाओं का समाधान किया। वहीं राज्य पुरस्कृत शिक्षक राज्य ICT पुरस्कार से सम्मानित प्राथमिक विद्यालय मटिया नगला के प्रधान अध्यापक डॉक्टर अमित शर्मा की नवाचारी पहल से शुरू हुई थी उड़ान ऑनलाइन गेस्ट लेक्चर सीरीज। उसका ध्यान रखे वो क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कब स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, उसके बारे में उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर माँ अपने बच्चे का इतना ध्यान रखेगी तो बच्चा भी अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देगा। जैसा कि हम कहते हैं कि आजकल लड़का लड़की एक समान है। अगर लड़कों को पढ़ने का अधिकार है तो लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार है, जबकि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां रुचि रखती हैं पढ़ने में, परंतु उनको मौका नहीं दिया जाता। मैं उन माता पिता से अनुरोध करती हूँ कि जो आपके लड़कियां जो बालिकाएं पढ़ने में रुचि रखती हैं उनमें उनका सहयोग दें, उनको आगे पढ़ने का मौका दें और ये ना कहें कि घर का काम करें। मैं चाहती हूँ कि बच्चे घर का काम भी करें, लड़कियां घर का काम भी करें और साथ में अपनी पढ़ाई भी। ये कि पढ़ाई की वजह से अपना घर का काम छोड़ दें, ये भी नहीं मैं कहना चाहती हूँ। कि मैं चाहती हूँ कि बच्चा लड़की है वो हर एक फील्ड में आगे बढ़े, वो चाहे पढ़ाई का फील्ड है, चाहे घर का फील्ड है, समाज का फील्ड है, खेलों का फील्ड है, उसमें उसे आगे बढ़ना चाहिए। और माता पिता को मैं चाहती हूँ कि बच्चों उन बालिकाओं को मौका देना चाहिए। बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को, अपने घर को, अपने परिवार को और आगे अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकती हैं। अगर माँ उनकी तरफ पूरा ध्यान देगी और उनका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। कहते हैं कि माता पिता ही बच्चों को संस्कार देते हैं। ठीक है, माना कि माता पिता बच्चों को संस्कार देते हैं, परंतु एक अच्छे शिक्षक का कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जैसा शिक्षक होगा वैसा ही उनके बच्चे उनका अनुसरण करते हैं। मैं मानती हूँ कि एक शिक्षक एक दर्पण का काम करता है। बच्चे जो शिक्षक को देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, अपने आप को वैसे ही ढालने की कोशिश करते हैं। और मैं कहती हूँ कि बच्चों को संस्कार टीचर भी दें, अच्छे संस्कार दें ताकि वो अच्छे संस्कारवान बने और अच्छे नागरिक बने। कि एक शिक्षित लड़की दो कुलों को शिक्षित करती है और मेरा मानना है कि एक शिक्षित लड़की, संस्कारवान लड़की अपने कुल को, अपने परिवार को तो प्रशिक्षित करती है, वो अपने साथ साथ अपने समाज को भी प्रशिक्षित करती है, अपने देश को भी प्रशिक्षित करती है। माता से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना फायदा ना देखते हुए घर के काम के लिए उसको रोकते, पढ़ाई से रोकने के लिए ना चाहे उसको स्कूल भेजे, काम ले, उससे अपनी हेल्प ले सकती है, परंतु साथ साथ उसको स्कूल जाना जरूरी है और स्कूल की उपस्थिति 100% होनी चाहिए। अगर माँ को ये भी देखना चाहिए कि बच्चा मेरे स्कूल में क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ के आया है, और टीचर के संपर्क में भी उसको रहना चाहिए। टीचर से भी उससे बात बात जाकर पूछना चाहिए। जैसे कि PTM हम करते हैं तो हमने देखा है कि 50% बड़े पेरेंट्स नहीं आते हैं और फिर क्यों नहीं आते? मुझे हम तो काम कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं, हमारी दिहाड़ी जाती है। तो मैं उन मजदूर माता पिता से भी अनुरोध करती हूँ कि थोड़ा सा समय निकाल के वो स्कूल में जरूर जाए, जब स्कूल वाले उनको PTM के लिए बुलाते हैं, और अपने बच्चे की वो रेगुलर देखें कि बच्चा हमारा रेगुलर काम कर रहा है, कहाँ उसको कमी महसूस हो रही है, तो उस कमी को भी पूरा करने में सहयोग देना चाहिए। एक शिक्षक को उन बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो पढ़ने में कमज़ोर है और घर से भी कुछ उनको मतलब प्रॉब्लम आती है पढ़ने में। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। उड़ान ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है। और मैं आप बच्चों को बताना चाहती हूँ कि ये डॉक्टर अमित शर्मा है, इनको मैं बचपन से जानती हूँ। जितनी लगन से इन्होंने काम किया है, आज वो लगन इनकी दिखाई देती है कि अगर हम शुरू से अपनी मेहनत लगन से काम करेंगे तो सफलता कहीं हमें रोकेगी नहीं, वो हमें आगे ही आगे बढ़ने देगी। और आज उनको देख के इतनी खुशी होती है, मैं बता नहीं सकती।